हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्राइम क्या है, व्हाट इज़ क्राइम, क्या क्राइम को आईपीसी में डिफाइन किया गया है, क्राइम कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इंडियन पिनल कोड 1860 सेक्शन 40 डिफाइन करता है वर्ड ऑफेंस, विच मीन्स अ थिंग्स मेड पनिशेबल अंडर दिस कोड। यानी कि अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में कहीं भी वर्ड क्राइम को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ वर्ड ऑफेंस यहाँ पे डिफाइन है, जिसका मतलब है कि थिंग मेड पनिशेबल अंडर दिस कोड। इस कोड में मतलब कि आईपीसी में जो भी एक्ट पनिशेबल है वो क्या है, ऑफेंस है। कोई भी ऐसा एक्ट अगर किया जाए, चाहे वो एक्ट छोटा है चाहे वो एक्ट बड़ा है, उस एक्ट से कोई बड़ा ऑफेंस हो रहा है, छोटा एक्ट हो, कुछ भी, बट वो अगर वो पनिशेबल है, इंडियन पिनल कोड में उसकी पनिशमेंट डिस्क्राइब है, तो वो एक ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड। आईपीसी इज नथिंग बट लॉ ऑफ क्राइम। आईपीसी क्या है, लॉ ऑफ क्राइम है। होल आईपीसी में क्या बात की गई है, पनिशमेंट, उनके ऑफेंस, उनकी कैटेगरी की जो ऑफेंस हुआ है वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, और पूरा ऑफेंस की इसमें पनिशमेंट्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया, हर तरह की पनिशमेंट इसमें दी गई है। तो आईपीसी में क्या है, ऑफेंस की बात है, बट कहीं भी हम आईपीसी में वर्ड जो है क्राइम को डिफाइन नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स स्टीफन, सर जेम्स स्टीफन्स कहते हैं कि क्राइम इज एन एक्ट विच इज बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड रिवॉल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी। कि क्राइम क्या है, क्राइम जो है फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो लॉ मना करता है करने से, लॉ में वो प्रोहिबिटेड एक्ट है, अगर वो किए जाएं तो वो क्राइम है। और दूसरा, रिवॉल्टिंग टू मोरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो एक्ट क्या है, रिवोल्ट है मोरल सेंटिमेंट ऑफ सोसाइटी। पर यहाँ पर रिवोल्ट का मतलब है जो घिनौने, वो एक्ट जो घिनौने हैं, जो विरोधी हैं किसके, मोरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी के, मोरल सेंटिमेंट के, वो क्या है, वो क्राइम है। फ्रेंड, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम क्या है, सबसे पहला पर्सन। किसी भी एक्ट को, कोई भी अगर एक्ट किया जाता है, कोई भी रॉन्ग किया जाता है, तो एक पर्सन होना जरूरी है उसके लिए जो उस एक्ट को करेगा। तो फर्स्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम इज दैट इट इज कमिटेड बाय अ पर्सन। पर्सन की जो डेफिनेशन है वो इंडियन पिनल कोड 1860 में डिफाइन किया गया कि पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के साथ साथ जो पर्सन की डेफिनेशन है वो क्या है, वो कंपनी, एसोसिएशन और मतलब बॉडी ऑफ पर्सनस है, यानी कि नेचुरल पर्सन और नॉन नेचुरल पर्सन दोनों ही ऑफेंस कर सकते हैं। अब कंपनी का ऑफेंस कैसे क्रिएट होगा, कंपनी की मतलब कंपनी में कोई ऑफेंस करने पर किसकी लायबिलिटी होगी, मैं सेक्शन 11 जब पढ़ाऊंगी तो आपको बिल्कुल डिटेल में इसको बताऊंगी। लेकिन अभी अभी आपको क्या जानना है कि अगर क्राइम कमिट हुआ है तो देयर मस्ट बी कमिटेड बाय अ पर्सन, और पर्सन में हमारा कंपनी, एसोसिएशन, ये भी इंक्लूड होगा। सेकंड देख लेते हैं कि सेकंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो है मेंसरिया। ऑफेंस हुआ, एक पर्सन है जिसने ऑफेंस, एक पर्सन है जिसका क्या है, गिल्टी इंटेंशन। मेंस का मतलब है, मेंस मीन्स माइंड और ये मीन्स प्रोहिबिटेड, तो इन सिंपल हम क्या कहेंगे, गिल्टी माइंड। ठीक, मेंसरिया इंक्लूड इंटेंशन, रेकलेसनेस एंड नॉलेज। इंटेंशन, उस एक्ट को करने के पीछे इंटेंशन क्या है, क्या इंटेंशन है नहीं है, तो इंटेंशन इम्पॉर्टेंट। रेकलेसनेस, लापरवाही, कोई ऐसा एक्ट है जिसके ना करने से, जिसको जिसको आप टालते हो कि रहने दो, आपने उसको टाला लेकिन उसके ना होने से कोई एक्ट हो गया, कोई ऑफेंस हो गया, वो ऐसा वो एक्ट हो गया जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो वो भी आपका मेंसरिया है कि आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में तो था ना कि इसके, अगर ये मैं इसे मैं टालता हूँ, इसे मैं नहीं करता, इसके लिए मैं लापरवाही करता हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई कोई ऐसा एक्ट हो सकता है कि जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। एंड यहाँ पे नॉलेज, कि आपको, आप जो एक्ट कर रहे हो, जो
सपोज कीजिए कि कोई एक्ट है जो आपको पता है कि आपके ना करने से या आपके करने से, कोई भी चीज़ें ले लो, ना करना है ना करना, आपको पता है कि आप पे करने से किसी को इंजरी हो सकती है, ठीक है, आपको नॉलेज है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं, अगर आपको नॉलेज है तो आपके माइंड में एक चीज़ है ना, तो यहाँ पे मेंसरी में हमारी इंटेंशन, रेकलेसनेस एंड नॉलेज तीनों। और मेंसरी का मतलब क्या है? गिल्टी माइंड होना जरूरी है किसी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। इसकी मैगजीन्स देख लेते हैं। मेंसरी की मैगजीन्स है ये। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मीन सट्रिया। इसका मतलब है कि एन एक्ट डज नॉट मेक्स अ पर्सन गिल्टी विदाउट गिल्टी माइंड। कोई भी एक्ट हुआ, उस एक्ट को करने के पीछे अगर गिल्टी माइंड नहीं था तो क्या माना जाएगा कि वो एक्ट, गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है किसी भी एक्ट को। कोई भी ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, अगर वो हुआ है तो उसके पीछे गिल्टी माइंड का होना ज़रूरी है। तो पहला क्या है? गिल्टी माइंड होना चाहिए। दूसरा क्या है? एक्टस मी इन वाइटो फैक्टस नॉन फेसिट मीन्स एक्टस। एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई एक्ट। कोई भी ऐसा एक्ट जो मैं करूँ और वो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो, वो मेरा एक्ट नहीं है। सो गिल्टी माइंड इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल लायबिलिटी। किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी को हम किसी को भी अगर हम क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए इम्पोज कर रहे हैं कि आपने ये क्रिमिनल एक्ट किया है, तो वहाँ पे गिल्टी माइंड का होना जरूरी है। एक केस देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग। आर वर्सेस टॉल्सन का केस है। इसमें मिसेस टॉल्सन मैरिड करती है मिस्टर टॉल्सन से 1880 में। 1881 में ही डिजर्टेड हर, यानी कि मिस्टर टॉल्सन उसको डिजर्ट कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। शी मेड ऑल पॉसिबल इंक्वायरीज एंड नो दैट ही हैज़ बिन किल्ड। पूरी उसको सर्च करने के बाद उसको ये फाइंड आउट होता है कि वो किल हो चुका है, यानी कि मिस्टर टॉल्सन किल हो चुका है। 1887 में शी मैरिड विद अनदर मैन सपोजिंग हर सेल्फ टू बी अ विडो। वो शादी करती है, बट क्या उसके माइंड में क्या है कि अपने आप को क्या सोचती है? सपोजिंग हर सेल्फ टू बी अ विडो। सी वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी, बट उसको बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट किया गया। यहाँ पे कोर्ट ने कहा है, कोर्ट हेल्ड दैट अ बोनाफाइड बिलीव एट द टाइम ऑफ सेकेंड मैरिज इज अ गुड डिफेंस इन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। तो बोनाफाइड बिलीव का मतलब क्या है? कि आपका जो रियल इंटेंशन है उस टाइम पे जब आप सेकेंड मैरिज कर रहे हो, क्या है? अपनी सपोजिंग हर सेल्फ टू बी अ विडो, और ये सोच के वो शादी करती है, तो यहाँ पे कोर्ट उसको लायबल नहीं मानते कि गुड डिफेंस फॉर बाइगेमी, तो कोर्ट ने उसको यहाँ पे गिल्टी नहीं माना। फ्रेंड, थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। एक्टस रियस। एक्टस मीन्स actus means एक act और reus means prohibited, act which is prohibited. So actus rea implies an act which is prohibited by law. yes, हम यही बात कर रहे हैं कि अभी हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई एक्ट होता है जो लॉ में प्रोहिबिटेड है, तो वो क्या है? अगर वो लॉ में प्रोहिबिटेड है तो वो ऑफेंस है। तो अगर यहाँ पे एक्ट हुआ है, कौन सा एक्ट हुआ है? जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो एक्ट कमिटेड बाय ए विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो वो क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट उसको कि उसने क्रिमिनल एक्ट किया है। तो यहाँ पे जो एक्टस रिया है, थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का एक्टस रिया, एक्टस रिया होना भी ज़रूरी है। एक पर्सन, एक मेंस रिया और एक्ट, यानी कि एक पर्सन के द्वारा, पर्सन उसके अंदर उसका गिल्टी माइंड है और उस गिल्टी माइंड के थ्रू उसने क्या किया? कोई एक्ट किया है। फोर्थ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, इंजरी। इंजरी इज द फोर्थ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम. The end result of any act prohibited by law must be an injury to another persons or the society at large. जो भी एक्ट हुआ है उससे इंजरी होना ज़रूरी है। उसका जो एंड रिजल्ट होना चाहिए उस एक्ट से, किस एक्ट से? विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मस्ट बी एन इंजरी टू अनदर पर्सन। चाहे वो पर्सन को इंजरी हुई हो या फिर किसी सोसाइटी को इंजरी हुई हो, लेकिन इंजरी होना ज़रूरी है। किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए इम्पोज करने के लिए, क्रिमिनल लायबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इंजरीज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड, यहाँ पे इंजरी हमारे डिफाइन की गई इंडियन पिनल कोड 1860 में, जो है कि इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इंजरी का मतलब तो डिफाइन किया गया। इंजरी क्या है? सिर्फ किसी व्यक्ति के बॉडी को ही नहीं, अगर उसके माइंड को, उसके रेपुटेशन को, उसके प्रॉपर्टी को भी किसी भी तरह का कोई हार्म
किया जाता है तो वो भी हमारे इंजरी में इंक्लूड होगा सेक्शन 44 इंडियन पिनल कोड की। इफ बाय एनी एक्ट नो इंजरी इज कॉज्ड देन दैट एक्ट विल नॉट बी पनिशेबल। सपोज कीजिए पर्सन है, उसका गिल्टी इंटेंशन है, ठीक, उसने एक्ट भी किया लेकिन इंजरी नहीं हुआ, उस एक्ट से इंजरी नहीं हुई, जो वो करना चाहता था वो इंजरी नहीं हुई। सपोज ए जो है बी का मर्डर करना चाहता है। ए एक पर्सन है, ए का इंटेंशन है उसका मर्डर कॉज करना, बी का मर्डर कॉज करने का उसका इंटेंशन है। उसने मर्डर करने के लिए स्टिक लिया, उसके सर पे स्टिक मारी, ठीक है, वो सर पे मारता है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन किसी भी वजह से बी को चोट नहीं लगती है, बी वहाँ से या तो हट जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको उसको जो वो करना चाहता है कि सर पे मैं इतना तेज़ी से मारूं कि इसकी डेथ कॉज हो जाए, तो वो नहीं होता है। ए जो है वो लायबल होगा लेकिन मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। तो जो आपका इंटेंशन है, जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, उस एक्ट का होना भी ज़रूरी है उस ऑफेंस के लिए। आपको उस पर्टिकुलर ऑफेंस होने के लिए, ठीक। इसका उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हियर मीन्स अगेंस्ट हुम द क्राइम इज कमिटेड। किसके अगेंस्ट आप क्राइम करना चाहते हो, यहाँ पे ऑफेंस का ये है कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि किसके अगेंस्ट आप उस क्राइम को करना चाहते हो। द रिजल्टेंट इंजरी ऑफ द क्राइम cause harm to the person against whom the crime is committed is an object here। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि किस पर्सन के अगेंस्ट उस हार्म को कॉज करना, जो आप जो आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो वो किसके अगेंस्ट कर रहे हो, ठीक, किसके अगेंस्ट उसको कमिट किया गया है। सच ऑब्जेक्ट, जो ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है और सोसाइटी एट होल भी हो सकता है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो आप क्राइम करना चाहते हो, जो आप वो एक्ट कर रहे हो जिसको भी आपको क्रिमिनल क्राइम के लिए आपको पनिश किया जाएगा, आपको उस एक्ट के द्वारा आपको क्रिमिनल लायबिलिटी आप पे इम्पोज की जाएगी, उसके लिए आप किसके अगेंस्ट वो करना चाहते हो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो इंग्रेडिएंट्स देखे हैं वो क्या देखे हैं। फर्स्ट देखा हमने पर्सन, सेकंड उसका मेंसरिया, उसका गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। थर्ड देखा हमने उसके थ्रू उसकी गिल्टी उसका कोई एक्ट होना चाहिए। फोर्थ देखा हमने उस एक्ट से इंजरी होनी चाहिए। और फिफ्थ उसका ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी थी। जो हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं ये इंग्रेडिएंट्स हैं किसी क्राइम के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।